हेलो फ्रेंड्स। तो मैं बोला था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सातवां सवाल बताऊंगा। प्रश्नावली एक अध्याय बहुपद का सातवां सवाल है जिसमें हमें ज्ञात करना है। मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। पहले, यदि भाजक 3x² - 2x+2 है और भागफल x+1 है और शेषफल 3 है तो भाज्य बताइए। अब इसलिए हमें भाज्य निकालना है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, समझना कि क्या निकालने के कहा जा रहा है, आपको क्या निकालना है। तो हमें इसमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए हमें पहले सवाल को हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए लिखते हैं हल, फिर जो जो उसमें दिया गया उसको दिया है गया है करके लिख देते हैं। पहले क्या क्या दिया गया है, तो पहले भाजक दिया गया है। भाजक क्या दिया गया है, 3x² - 2x+2, ठीक है। और फिर शेषफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है 3 और भागफल दिया गया है, भागफल दिया गया है x+1, ठीक है। x+1 भागफल दिया गया है। अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि बहुपद अध्याय में पहले प्रश्नावली में लगने वाले सूत्रों के बारे में। तो उस सूत्र में मैंने आपको ये सूत्र ही बताया था कि भाज्य निकालना है। तो भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है पहले से ही, तभी ये सवाल बनेगा। तो मुझे पता है सूत्र, तो मैं लिख लेता हूँ। हम जानते हैं कि फिर लिख देते हैं सूत्र को। भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेष, ठीक है। अब जो जो है दिया गया है सबको लिख देते हैं। भाज्य नहीं दिया गया, भाज्य क्या करें, तो भागफल दिया गया है x+1 और भाजक दिया गया है। कोष्टक में इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब अचर राशि से आपको दो पदों को चार अचर को एक साथ लिखूँगा तो बिना कोष्टक के लिखूँगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब ये नियम होता है कि मतलब एक साथ खुले में लिख दूंगा तो खुले में एक साथ ही हो जाएगा, तो वो ढंग से समझ में नहीं आएगा। और गुणा करना है, इसलिए गुणा करने का चिन्ह मतलब गुणा के लिए कोष्टक लगाना भी जरूरी होता है, तो इसलिए कोष्टक लगाए, ठीक है। 3x² - 2x+2, ठीक है। ये अलग पद है, इसलिए भी कोष्टक लगाना जरूरी है, ठीक है। प्लस का 3, ये अकेला पद है इसलिए उसमें कोष्टक की जरूरत नहीं है। अगर इसमें भी x होता है या फिर और कुछ होता तो फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हल करते जाना है। तो फिर अब इसमें क्या दिख रहा है, आपको गुणा करना है। आपको ये पहले दो पद है इसमें, तो इन दोनों पदों से इस पूरे पद का गुणा करना है। तो पहले x का इन सब से गुणा करेंगे, फिर 1 का इन सब से गुणा करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ, इससे आपको और अच्छा से समझ आएगा और आप जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ, ठीक है। अलग अलग गुणा करके बता देता हूँ। पहले x से इन सब को गुणा करेंगे, फिर 1 से इन सब को गुणा करेंगे, ठीक है। फिर गुणा करते चलो। x से गुणा करना है हमें 3x² - 2x+2, ठीक है। और फिर धन 1, प्लस को छोड़ना नहीं भाई, चिन्ह माइनस के भी लगा तो माइनस भी लिखना है, प्लस लगा हो तो प्लस भी लिखना है। ये चिन्ह अगर नहीं लगाओगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। 3x कोष्टक में रखना है इसको। अब ये अकेला पद इसलिए कोष्टक की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, लेकिन डबल पद होता तो फिर पड़ती कोष्टक। पीछे में लिखे थे आप कोष्टक के साथ उसको, इन एक हो गया तो कोई जरूरत नहीं कोष्टक की, लेकिन ये एक नहीं है इसलिए कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और गुणा है इसलिए भी स्क्वायर - 2x+2 और धन 3 शेषफल, ठीक है। अब गुणा कर देना है अपने को। अब गुणा करना है तो ये होगा 3x² से x का गुणा करेंगे तो 3x 3 घात हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, 2x का x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, इसका हो जाएगा 2x, 2 का x से गुणा तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस है। तो फिर 1 का हिसाब से गुणा करना है अपने को, तो 1 का हिसाब से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, कोई बदलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 2x
+2+3, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, जो जोड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, और जो कुछ नहीं हो रहा है उसको जस के तस लिख देते हैं। जैसे इसका कोई त्रिघात वाला नहीं है तो इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं 3x²। ये -2x² है, ठीक है। ये +3x², तो ये घट जाएगा। ये माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। और 3x² में 2x² गया तो x² बच गया। ये +2x है, ये -2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। मैं काट नहीं रहा हूँ, आपको समझ जाना है कि दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 3 है, ये +3 है, ये +2 है, तो ये दोनों जोड़ के +5 हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, ठीक है। ये मतलब आपका भाज्य है, यही निकालना था, ठीक है। 3x² + x² + 5, यही आपका भाज्य है, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। इस बार क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप तो समझ जाइएगा। मैं जो दिया गया है उसको उत्तर को सीधा कर, तो कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो इससे में लंबा बन जाता है, तो आपको देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा कोई उत्तर को लिख देता हूँ, आप समझ जाना, क्वेश्चन को बुक से पढ़ लेना, ठीक है। जो दिया गया है मैं लिख देता हूँ, सीधा आंसर बना देता हूँ आपके लिए। तो इसमें दिया गया है भाजक, दिया गया है भाजक बराबर है 4x - 7 और भागफल दिया गया है x+1, ठीक है। x+1 भागफल दिया गया, और शेष फल दिया गया है 0। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, तो इसमें फिर लिख देना है, हम जानते हैं करके, हम जानते हैं कि फिर लिख देना है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल करके भाज्य ज्ञात करना है। भाजक दिया गया उसको लिख लीजिए x7, ठीक है। माइनस फिर तो कोष्टक में x+1 फिर शेष में 0 का कोई महत्व नहीं है, वो तो चला गया, ठीक है। अब गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। तो मैं जैसे बताया था आपको उसी प्रकार से गुणा करके दिखा देता हूँ अच्छे से। 7+1 4x - 7, ठीक है। तो ये हो गया 4x² - 7x प्लस का प्लस हो गया 4x - 7, ठीक है। 4x का कोई जोड़ीदार नहीं है तो 4x को 4x लिख देते हैं। 4x का कोई जोड़ीदार नहीं है तो 4x का 4x ले लेते हैं। 4 से गुणा इसलिए 4x² आ गया, यहाँ पर इसलिए -7x आ गए, प्लस का इससे गुणा कर जस्ट का बता दो, ठीक है। ये -7x है प्लस 4x है तो गया तो -3x बच गया, -7, यही है आपका भाज्य। आंसर = भाज्य, ठीक है, = भाज्य, यही आपका भाज्य है कायनात, ठीक है। ये 8वें नंबर का सवाल बन गया आपका। फिर अब जाते हैं 9वां नंबर के सवाल में। क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसमें मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये सिद्ध करने टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x त्रिघात + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होता है क्या, यह आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए आपको भाग लग करके देखना पड़ेगा। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। क्या किया गया, बहुपद दिया गया है तो लिख लेते उसको सीधा, त्रिघात + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से, ठीक है, भाग देते हैं सीधा अपन, और कुछ नहीं करते, सीधा भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, तो x - 1, ठीक है। और जिसको भाग देना उसको लिख गए त्रिघात + 3x²
प्लस 2x माइनस 9। अब मैंने भाग देना तो आपको बताया था, इसलिए मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसको पहले पद को देखना है आपको किसी भी बहुपद को भाग देने के लिए, कि फिर सोचना है कि इसमें क्या गुणा करे कि इतना आ जाए। ठीक है, तो आपको सोचना है कि क्या लाना पड़ेगा। तो अपने को अब देखना है कि 4x त्रिघात है, तो आपको 4x त्रिघात लाने के लिए आपको 4x से गुणा करना पड़ेगा। तो 4x से गुणा कर देते हैं से स्क्वायर से। ठीक है, 4x स्क्वायर से तब तो त्रिघात होगा भाई, तो 4x से त्रिघात आ जाएगा यहाँ पर। ये प्लस का प्लस नहीं, प्लस का प्लस नहीं आएगा, प्लस का प्लस नहीं आएगा, सॉरी, ये माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ध्यान देना, ठीक है, गलती हो जाता है, ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। तो फिर इसे यहाँ पर गुणा हुआ तो ये माइनस हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, ये मतलब प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गलती ज़्यादा हो रहा है, ध्यान मत, थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, गलती थोड़ा ज़्यादा हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। ये कट क्रॉस हो जाएगा अपना, ये प्लस 3x स्क्वायर है, ये भी प्लस 3x स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 7x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस 9। और फिर आपको 7x स्क्वायर लाना है। चिन्ह के ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस लग जाएगा, प्लस लिख लेना। ठीक है, अब x तो पहले से, तो 7x से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है कुछ नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं, x तो पहले से ही अपने पास, एक x नहीं है और 7 में है, तो 7x से गुणा कर दीजिए, सीधे इस बात। तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर 7x आ जाएगा, फिर ये प्लस है वो माइनस, ये माइनस है वो प्लस, ये पहला पद खारिज हो जाएगा। फिर ये 7x और ये 2x जुड़कर 9x हो जाएगा और ये माइनस 9 बच जाएगा। अब ये प्लस है तो ये प्लस का प्लस, और अपने को x तो पहले से ही है तो 9 का बस जरूरत है, तो 9 लिख देते हैं, तो 9x का 9 और ये माइनस 9, और ये आ जाएगा क्रॉस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शेष फल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि बहुपद 4x त्रिघात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 का शेष फल 0 है। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अतः सिद्ध हुआ कि बहुपद 4x त्रिघात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 का शेषफल 0 है। और यहाँ पर लिख लेना है आपको इति सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत लिख लेना आपने। अब चलते हैं 10वें नंबर के सवाल में। दसवां नंबर का सवाल बनाते हैं। सवाल क्या दिया गया है 10वें नंबर का, जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब शून्य, मतलब तब शेषफल 0 आता है या नहीं। ठीक है, तो या मतलब जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। तो इसमें भी सिद्ध करना है, जैसे पिछले सवाल में किए थे उसी तरह इसमें भी सिद्ध ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो फिर से आप भाग देते हैं, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, हल करके सीधा मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लिख लेना बुक से, प्रश्न लिखने पर ज़्यादा देर हो जाता है। तो क्या क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से, ठीक है, x माइनस 3 से, तो भाग दे देते हैं। x माइनस 3 से भाग देना है अपने को, किसको देना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को इसको भाग देना है। तो क्या देना है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स से भाग देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x तो आ जाएगा आपके पास, ये प्लस है वो माइनस, ये माइनस है वो प्लस, क्रॉस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5x में 3x गया तो 2x बचेगा, तो प्लस 3, x तो पहले से है, माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 नहीं है तो 2 लगा देते हैं यहाँ पर, तो 2x आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर, इसको ध्यान देना, 2x हो गया, ठीक आ गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये क्रॉस हो जाएगा, और ये 6 में 3 गया तो ऋण 3 बचेगा, ऋण 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, तो शेष फल ऋण 3 आ गया, तो अतः आपको लिख लेना है, अतः बहुपद का शेष फल शून्य नहीं है। ठीक है, अब 11वां सवाल में जाते हैं। 11वां सवाल, पूरा सवाल हल करके बताने वाला हूँ आपको, मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, पूरा बताऊंगा। 11वां सवाल, प्रश्न आपने लिख लेना, प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लेना। ठीक है, 11वां सवाल हल करो। 11वां सवाल, प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 स्क्वायर है, 45x स्क्वायर प्लस 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, प्रश्न आप लिख लेना। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 45x स्क्वायर प्लस x, और ये मीटर वर्ग। ठीक है, मीटर वर्ग दिया गया तो मीटर वर्ग लिखना है आपको, और चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 15x मीटर। ठीक है, मीटर है तो मीटर। लंबाई आपको ज्ञात करना है, लंबाई जो है आपको पता लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो 8वीं का सवाल है, 8वीं का सवाल है, तो इसमें आपको 8वीं का सूत्र लगाना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो दिया नहीं गया है, चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो जो जो दिया है उसको रख लेते हैं पहले। ठीक है, जो जो दिया गया है उसको रख लेते हैं पहले। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45x स्क्वायर प्लस 3x, अब वर्ग मीटर को बाद में लिख लेना, अभी इसमें लिखने की जरूरत नहीं वर्ग मीटर। ठीक है, लंबाई तो दिया नहीं गया है, तो लंबाई को लंबाई रख लेते हैं, और इसमें गुणा में क्या दिया गया है, 15x। ठीक है, अब ये 15x यहाँ पर है, तो अब लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको रहने दो, वहाँ पर लंबाई को वहाँ पर रहने दो, इस 15x को इस पर पक्षांतर कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पक्षांतर, पक्षांतर मतलब पक्ष का अंतर। ठीक है, 9वीं कक्षा में आप जानते होंगे पक्षांतर का मतलब, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। पक्षांतर में जानने के लिख लिया बस, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब पक्षांतर मतलब ये पलटेगा, यहाँ पर ये गुणम है तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ, ये पहले आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले ऐसे ही लिख देता हूँ,
फिर आपको बाद में समझाने के बाद मैं उस तरफ दूसरी तरफ से लिख दूँगा। इस स्क्वायर प्लस 3x बटा 15x, ठीक है, बराबर लंबाई। फिर ऐसा है ये, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई देख लीजिए यहाँ पर, लंबाई बराबर 45x स्क्वायर प्लस 3x अपान 50x, ठीक है। अब देखिए, अब जो भाग कट रहा है उसको कटा देते हैं, जो भाग आ जा रहा है उसको भाग दे देते हैं, ठीक है। नहीं, पहले ऐसे नहीं कटाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, अब स्क्वायर को कटाना है तो स्क्वायर तो नहीं जाएगा, कट तो नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर को पहले कॉमन करना पड़ेगा। तो क्या क्या उसमें कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को ले लेते हैं पहले। तो इसमें 15 कॉमन है, कैसे बताता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ। पहले 15 कॉमन लेते हैं, 15x कॉमन है, दोनों में कॉमन है x। तो अब जैसे 15 का 15 30, 15 तिया 45, तो 15 तिया 45 होता है, तो 45 और x है तो x, एक x निकाले हैं तो एक x बचा तो एक x लिख देते हैं, प्लस का प्लस। और 15 दूनी 30 होता है, तो 2 यहाँ पर बच गए, तो यहाँ पर 15 दूनी 30, तो गुणा करोगे ना, तो गुणा करोगे यहाँ पर, ये गुणा करोगे तो ये फिर से वैसे आ जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, और x का x स्क्वायर आ जाएगा। ये 30x है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये x का x तो 30x वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप कॉमन निकालें, ठीक है, उसको कॉमन निकालना बोलते हैं इसे। तो अब 15x ये भी ठीक, ये भी है, 15x ये भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो लंबाई बराबर आ जाएगा आपका 3x + 2, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये आपका लंबाई, ठीक है। अब आपका 12वां सवाल, 12वां सवाल प्रश्न आप लिख लेना, मैं आपको हल करके बता देता हूँ और समझा देता हूँ।